जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं लूसेंट किताब का साथियों निचोड़। आप लोग जानते हैं कि मैं डेली का बच्चों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं, वो भी लूसेंट का बच्चों, ताकि बच्चे का जो जीके है ना वो बहुत ही अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाए। और यह भारत के सभी एग्ज़ामों के लिए बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्लास। तो सभी बच्चे क्लास को ज़रूर कीजिएगा। ये बच्चों सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे आप लोग जल्दी से सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइएगा। यहाँ पे साथियों जीके जीएस का ऑपरेशन किया जाएगा। हर एक प्रश्नों से बच्चों आपको 7 से 8 प्रश्न बताए जाएंगे। एक भी वैसा प्रश्न नहीं रहेगा जो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपसे छूट जाएगा। जीके जीएस का 100% बच्चों आपको तैयारी कराएंगे हम, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि जो भी बच्चे जीके जीएस पढ़ना चाहेंगे वो हमारे साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बच्चों, अगर वीडियो में कोई भी परेशानी आपको आता है, कोई भी प्रश्न में दिक्कत आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं बच्चों आप लोगों को अगले क्लास में ज़रूर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा और रिप्लाई तो बच्चों जल्द से जल्द आप लोगों को दे दूँगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ साथियों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी बच्चों वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जीके जीएस का महत्वपूर्ण 100 प्रश्न लेकर के आ चुके हैं और चलते हैं फटाफट से रिवीजन के तौर पे। और जल्द से जल्द बच्चों मैं सोचूंगा कि ये प्रश्न समाप्त हो जाए और अधिकांशतः प्रश्न आपको हम बता दें। पहला प्रश्न है बच्चों, ये देखिएगा। पहला प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है। भारत का कौन सा राज्य है वहाँ पे समान नागरिकता संहिता लागू है। मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर डायरेक्टली आंसर बता दीजिए ना कि आंसर क्या होगा। तो भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे नागरिकता जो है संहिता वो समान लागू है, तो ये गोवा में है। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। नहीं बच्चों, यहाँ से निचोड़ बताएंगे। अब देखिएगा, मेघालय बच्चों, मेघालय में एक जगह है मानसिन राम। कहाँ है बच्चों? मानसिन राम। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होता है, तो मानसिन राम में होता है। मानसिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। बच्चे यहाँ पे ज़रूर करके आइएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। केरल के बारे में अगर बात करें तो केरल में बच्चों जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक अगर साक्षरता दर आपसे पूछ दिया जाए, साक्षरता दर सर्वाधिक बच्चों कहाँ का है? सर्वाधिक भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा केरल का। और सबसे कम अगर पूछ दिया जाए साक्षरता दर किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा हमारा बिहार का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं गोवा के ऊपर। गोवा जो है बच्चों, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो राजस्थान हो जाता है। क्या हो जाता है? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। गोवा की अगर राजधानी पूछ दिया जाए तो पणजी हो जाता है। गोवा की राजधानी पणजी। गोवा अगर पूछा जाए कि किस नदी के किनारे है, तो बच्चों मांडवी नदी के तट पे है गोवा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चों। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो देख लिए होंगे आप लोग कि एक प्रश्न से बच्चों हमने 10 प्रश्न से तो कम नहीं बताया होगा। अगर और भी गोवा के बारे में जानना है तो मैं बताऊंगा। देखिएगा बच्चों, गोवा जो है इस पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अधिकार किया था
और सबसे बाद में बच्चों ये आज़ाद हुआ था। अगर गोवा के पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ गोवा, तो ये हुआ था 19 दिसंबर 1961 को बच्चों। 1961 ईस्वी में यह पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है, तो ये बच्चों हो जाएगा गोवा में। क्लियर है। अगला प्रश्न, सेकंड प्रश्न कहता है कि संसद के कितने सत्र होते हैं। संसद के बच्चों आपसे सत्र पूछा गया है, तो हम यहाँ पे बच्चों आपको बताएंगे। टेंशन नहीं लेना है बच्चों, हर एक प्रश्नों में मैं बताऊंगा। संसद के बारे में अगर जानेंगे पहले बच्चों कि संसद के कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं। ठीक है, तो अंग होते हैं बच्चों यहाँ पे 3। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। पूछा जाएगा आपसे कौन कौन, तो पहला हो जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा। दूसरा आपका हो जाता है बच्चों लोकसभा, क्या हो जाएगा? लोकसभा। तीसरा की अगर बात करें, तीसरा होता है बच्चों राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब यहाँ से देखिएगा संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। अब यहाँ से भी कुछ प्रश्न हम ऐसे बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा को बच्चों कभी भी भंग नहीं किया जाता है। पूछा जाएगा कि राज्यसभा को भंग किया जाता है, तो नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुसार अगर पूछा जाए देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। द्वितीय नागरिक बच्चों तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं, कितने बच्चों सदन होते हैं? सदन, तो सदन भी बच्चों 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? सदन हो जाते हैं 2 आपका, एक हो जाता है राज्यसभा और एक हो जाता है आपका लोकसभा। तो क्लियर हो जाएगा। संसद बच्चों, संसद जो है इसका वर्णन आर्टिकल 79 में है। कौन से आर्टिकल? 79 में। क्लियर हो जाएगा। अब चलेंगे बच्चों आपके आंसर की ओर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बच्चे को कोई भी प्रश्न में डाउट नहीं होना चाहिए। जब बच्चों आपको मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं ना, तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं बताऊंगा बच्चों आप सभी को। एक भी प्रश्न में डाउट रहने नहीं दूंगा। मैं अपने हद तक बच्चों प्रयास करूंगा कि बच्चों को कहाँ डाउट होता है सभी डाउट क्लियर करूंगा। तो एक बार शेयर करके सभी बच्चे जुड़ जाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं? तो बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये सभी बच्चों सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला कहता है एक्स किरण किसको पर नहीं कर सकती? किसको पर नहीं कर सकती? देखिए पर नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों पार। किसको पार नहीं कर सकती है? तो एक्स किरण होता है बच्चों एक्सरे। अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, क्या बच्चों? अस्थि यानी कि हड्डी होता है। ठीक है, ये अगर आपके शरीर से टूट जाए तो एक्सरे की सहायता से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अस्थि को यानी कि हड्डी को बच्चों एक्सरे क्या करती है? पार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगर पूछा जाए कि अस्थि आपके शरीर में कितने होते हैं, तो 206 और ये बच्चों 208, 206 से 208। अगर नवजात शिशु की बात किया जाए तो लगभग 300 अस्थियाँ होती है, 300 हड्डियाँ होती है। क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे एक्सरे की खोज की अगर बात करें कि एक्सरे की खोज किसने किया? खोज किसने किया बच्चों? तो रोंटजन ने किया। रोंटजन एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक्सरे की खोज की। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। त्वचा बच्चों, अगर त्वचा की रंग की बात करें कि त्वचा का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण होता है दोस्तों। मेलानिन, त्वचा में जो काला रंग और गोरा रंग होता है, सांवला रंग, यह मेलानिन के कारण होता है। जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन उतना अधिक काला। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा।
क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। पॉजिट्रॉन की खोज की बात किया जा रहा है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा, हम बोलेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की है? तो नाभिक की खोज किए थे। नाभिक की बच्चों अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खोज किसने किया तो रदरफोर्ड हो जाते हैं। थॉमसन, जे थॉमसन है साथियों, जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच जाते हैं एंडरसन। एंडरसन बच्चों, इन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज किए हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। बच्चे कहेंगे सर आपने इलेक्ट्रॉन बता दिया, न्यूट्रॉन बता दिया, पॉजिट्रॉन बता दिया, नाभिक बता दिया, तो आपने प्रोटॉन क्यों छोड़ दिया सर? प्रोटॉन को भी बता दीजिए किसने खोज किया। तो गोल्डस्टीन ने किया। गोल्डस्टीन ने साथियों, याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज की है। इलेक्ट्रॉन पे साथियों माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जो है ना, यह मौलिक कण है। याद रखिएगा आप लोग, यह मौलिक कण है। लेकिन पॉजिट्रॉन जो है बच्चों अमौलिक कण है, यानी कि यह मौलिक कण नहीं है। अगले प्रश्न पे चलेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर आपसे पूछा गया है कितना अर्घ। तो 1 जूल बराबर बच्चों 10 के पावर 7 अर्घ होता है, अर्घ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम पूछेंगे कि जूल किसका मात्रक है दोस्त। तो जूल देख लीजिएगा, जूल हो जाता है बच्चों ऊष्मा का SI मात्रक। ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक हो जाएगा, ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा बच्चों। ये सब क्या हो गया? SI मात्रक। लेकिन CGS मात्रक अगर पूछ दिया जाए कि CGS मात्रक क्या हो जाता है, तो ये अर्घ हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है साथियों? तो बताइएगा, यहाँ बताइएगा 1 HP बराबर बच्चों कितना वाट, कितना वाट होता है 1 HP बराबर? तो 746 वाट आपका हो जाता है 1 HP बराबर, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी को लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न, वर्ग वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? बताइएगा बच्चों, कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग जो है, प्रयोग जो है खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो ये साथियों सोडियम बेंजोएट जो है, इसका प्रयोग जो है, उपयोग जो है खाद्य परीक्षण के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है। प्रश्न अगला कहता है साथियों कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। कौन सा विटामिन है दोस्तों जो कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो यहाँ पे साथियों विटामिन सी जो है कोई भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन डी बच्चों सनलाइट में मिलता है। सनलाइट यानी कि सूर्य के जो प्रकाश है उसमें बच्चों विटामिन डी की प्राप्ति होती है। क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन सी बच्चों कहाँ पे मिलेगा आपको? तो आंवला में मिलेगा। आंवला आप लोग खाए होंगे, खट्टा लगता है। आंवला में विटामिन सी आपको मिलेगा। अगर विटामिन सी की कमी आपको हो जाता है तो कौन सा रोग होता है बच्चों? तो कमी के कारण अगर देखा जाए तो स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स रोग होता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो जाएगा बच्चों। अब ये देखिएगा, नोट कीजिएगा, आगे आपको बताएंगे, सभी बच्चे नोट करते चलिएगा। विटामिन B12 बच्चों इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कोबाल्ट धातु पाया जाता है।
विटामिन सी, इसको अगर आप गर्म करते हैं तो यह नष्ट हो जाता है। गर्म करने पर बच्चों क्या हो जाता है, विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसका रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो अस्कॉर्बिक अम्ल होता है, अस्कॉर्बिक अम्ल। अस्कॉर्बिक अम्ल साथियों ये हो जाता है। क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो आप सभी बच्चे बताइएगा। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी एक प्रकार का बच्चों हार्मोन भी है। पूछा जाएगा कि कौन सा विटामिन एक प्रकार का हार्मोन है, तो विटामिन डी आपका एक प्रकार का हार्मोन हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से आपको हमने बताया बच्चों कि रिकेट्स रोग होते हैं, विटामिन सी स्कर्वी, और विटामिन के की अगर आपके शरीर में कमी हो जाता है तो ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त बच्चों, रक्त का थक्का नहीं बनेगा अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। विटामिन सी जो है मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी बच्चे एक बार शेयर करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाइएगा साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जुकाम या मामूली ठंड का कारण क्या है? जुकाम हो जाता है बच्चों या मामूली ठंड लगता है आपको, तो उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक, फंगस, विषाणु, वायरस या प्रोटोजोआ? सभी बच्चे बताइएगा बच्चों। ये कवक है बच्चों। कवक का अगर हम आपसे पूछा जाए आपसे कि अध्ययन, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बच्चे क्या आंसर बताएंगे? माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अगर अध्ययन पूछा जाए बच्चों, कवक का अध्ययन, तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। कवक की जो कोशिका भित्ति है यह काइटिन का बना होता है। पूछा जाएगा आपसे कि कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, तो काइटिन की बना होता है। जुकाम बच्चों किसके कारण से होता है, तो विषाणु वायरस के कारण साथियों जुकाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। जीवाणु की अगर बात करें बच्चों की खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक ने साथियों जीवाणु की खोज की। यहाँ तक क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। सभी बच्चे सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है? मनुष्य की अगर बात किया गया है बच्चों, तो आपसे हम ये पूछेंगे कि मनुष्य के जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं? कितने बार आते हैं बच्चों? तो मात्र 2 बार दांत आते हैं, एक दूध का दांत और एक परमानेंट दांत। तो 2 दूध का दांत होता है बच्चों, वो बताइएगा कितने होते हैं? तो बच्चों दूध का दांत होते हैं 20, लेकिन पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा बच्चों, दूध का दांत 20 होता है, यानी कि टूटता है कितने दांत? 20। टूटकर कितने दांत जमेंगे? 20 दांत जमेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यर्थ में समास कौन सा है? समास यहाँ पे पूछा गया है अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और एक तत्पुरुष समास। ये बच्चों हिंदी का प्रश्न आ गया। तो देखिएगा, अव्ययी भाव समास, अगर बच्चों आपको प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, आ दिख जाए, ठीक है, प्र दिख जाए बच्चों, अनु दिख जाए, ये ऐसे शब्द से शुरू, अगर ऐसे वर्ड से शुरू अगर आपको शब्द दिख जाए ना, उसमें अव्ययी भाव समास आप लोग मार लीजिएगा। द्वंद्व समास, तो बच्चे कहेंगे कि सर जहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए वो द्वंद्व होता है। तो नहीं साथियों, अगर विलोम आ जाए, आपको विलोम देखने को मिल जाए, जैसे आकाश का विलोम पाताल, माता का विलोम पिता, या 2 नाम दिख जाए, ये द्वंद्व हो जाता है। द्विगु, जहाँ पे संख्या का बोध हो जाए, संख्या का बच्चों बोध हो जाता है, जैसे त्रिभुवन, चौराहा, ये सब क्या हो जाएगा? द्विगु समास।
तत्पुरुष समास जहाँ पे समास विग्रह आप लोग करते हैं तो कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह जहाँ पे आ जाता है तो तत्पुरुष हो जाता है। ये क्या है? व्यर्थ। व्यर्थ का बच्चों आपसे समास पूछा गया है। समास अगर बच्चों बोला जाए ना तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन व्यर्थ में बच्चों द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। जिसका दोनों पद प्रधान हो वो होता है द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सॉरी बच्चों हमने द्वंद्व बता दिया क्या यार। देखो व्यर्थ हमने बताया बच्चों कि जहाँ पे आपको यथा दिख जाए, यथा दिख जाए, यथार्थ दिख जाए, व्यर्थ दिख जाए, ये सब बच्चों आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। द्वंद्व नहीं होगा, न द्विगु होगा और ना ही तत्पुरुष हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला आता है अनुलोम विलोम शब्द का विलोम क्या है? अनुलोम विलोम बच्चों यहाँ पे हिंदी का प्रश्न आ गया है तो अनुलोम का हो जाता है प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो पीछे चलता है, जो कहाँ चलता है बच्चों? पीछे चलता है, वो कहलाता है अनुचर। अनुचर जीके जीएस के साथ साथ साथियों हिंदी का भी प्रश्न, जीके जीएस के साथ हिंदी का भी प्रश्न आ चुका है आपके लिए, ये भी हिंदी का है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो बच्चों जीके में भी चल जाएगा कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों महादेवी वर्मा का जन्म जो था फारुखाबाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इनको साथियों यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण रचना महादेवी वर्मा का यामा। किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए मिला। अगला प्रश्न, अभी ये बच्चों आपका आ गया जीएस का प्रश्न यानी फिजिक्स का प्रश्न है। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिसमें वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? बच्चों हम पूछेंगे आपसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में बच्चों प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और नहीं तो बच्चों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन पे आते हैं और आंसर पे आते हैं कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा जिससे वह निर्वात में अदृश्य हो जाए? तो बच्चों 1 हो जाएगा अपवर्तनांक, जिससे वह क्या हो जाएगा? निर्वात में अदृश्य हो जाएगा। अगले प्रश्न ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। प्रश्न कहता है एक कण पर सदैव उसके वेग के लंबवत नियत परिणाम का बल कार्य करता है, फलस्वरूप कण एक समतल में गति करता है, तो निष्कर्ष यह है कि कण का वेग नियत है, कण का त्वरित नियत है, त्वरण नियत है, कण की गतिज ऊर्जा निरंतर बदलती रहती है। और एक और है बच्चों, एक ऑप्शन और है आपका कि कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो ये बच्चों कण एक जो है वो वृत्तीय पथ पर गति करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रश्न, देखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अस्पिंडता किसकी होगी? सबसे अधिक अस्पिंडता किसकी होगी बच्चों? तो ये हवा की होगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक मनुष्य 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है? समतल दर्पण की अगर बात किया जाए बच्चों तो देखिए समतल दर्पण में बच्चों आपका प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ये बच्चों पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से क्या बनता है? उल्टा बनता है। तो बोलिएगा कि सर पार्श्विक रूप से उल्टा कैसे बनता है? हम तो देखते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनता है
लेकिन साथियों आप अगर दाएं हाथ उठाते हैं समतल दर्पण के सामने तो आपको वहाँ पे दिखेगा बायां हाथ, ऐसा प्रतीत होगा कि हमने बायां हाथ उठाया है, तो उसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। जितना आगे अगर समतल दर्पण में आप वस्तु रखते हैं, जैसे ये देखिएगा बच्चों, ये है आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण अगर उतना जितना आगे यहाँ से 10 मीटर बच्चों आगे एक वस्तु रखते हैं तो बच्चों प्रतिबिंब इधर 10 मीटर ही पीछे बनेगा और उतना ही बड़ा बनेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन बच्चों वस्तु के जितना लंबाई है उससे आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए, तो यहाँ पर बोला है 2 मीटर लंबा है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यूनतम ऊंचाई का समतल दर्पण आवश्यक है, तो 1 मीटर का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कांच के उत्तल लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी और प्रकृति होगी, बच्चे बताइएगा। तो अगर कांच को बच्चों उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी अधिक बच्चों, अधिक फोकस दूरी ये बच्चों उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य का द्रव्यमान कितना है। सूर्य का आपसे द्रव्यमान पूछा जा रहा है और हम पूछेंगे बच्चों कि सूर्य किस पे आधारित है, तो सूर्य बच्चों नाभिकीय संलयन पे आधारित है, नाभिकीय संलयन, संलयन पे बच्चों आधारित हो जाएगा आपका सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और सूर्य का द्रव्यमान बोला गया है बच्चों तो 10 के पावर 29 टन होता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और ये रहा साथियों आज का लास्ट प्रश्न। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया गया है, जिसकी शक्ति अज्ञात है, किस लेंस की शक्ति अधिक होगी। पूछा गया किस लेंस की शक्ति अधिक होगी, तो साथियों हमेशा उत्तल लेंस की जो शक्ति है वो क्या होगी, अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा और यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी अगर बच्चों वीडियो में हमसे गलती हुई हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमें समझा दीजिएगा। अगले क्लास में बच्चों आपका डाउट क्लियर कर दूंगा और यहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा कि जल्द से जल्द आपके बच्चों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़िएगा। और नहीं तो मोटिवेशन गुरु मिथिलेश बच्चों टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, फर्स्ट ग्रुप आएगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, शेर शेरनियों।